हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। आपका 11th क्लास का जो बैच चल रहा है इसमें मैंने सेट का जो लिया था, पहले मैंने सेट के बारे में आपको बताया फर्स्ट वीडियो में, और आपने देखी होगी वीडियो मेरी। तो उसमें मैंने सेट के बारे में बताया है कि सेट को परिभाषित किया है कि किस तरीके से हम सेट को परिभाषित करते हैं, क्या होता है हमारा सेट, है क्या हमारा समुच्चय, समुच्चय कहते हैं। अब इस वीडियो के अंदर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई समुच्चय के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के हमारे समुच्चय होते हैं हमारे। तो हमने सबसे पहले ये समुच्चय के प्रकार लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हमने लिया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो। समझ सकते हैं आप, यानी कोई भी अवयव उस सेट के अंदर नहीं आना चाहिए, उसे कहते हैं हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसे हम फाई से, क्या है हमारा पहला रिक्त समुच्चय, ठीक है भाई। रिक्त समुच्चय यानी इसे हम फाई से डिनोटेट करते हैं, और इसके अंदर ये खासियत होती है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि अवयवों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, शून्य होती है अवयवों की संख्या। इस तरीके से, या ऐसे भी दिखा देते हैं भाई इसको मजला कोष्ठक, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखना आपको, ऐसे ही रखना है इसको। तो ये होता है हमारा रिक्त समुच्चय होता है, फाई से डिनोटेट करते हैं इसे। दूसरा जो है हमारा, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रिक्त समुच्चय कौन सा होगा। यदि हम कहने लगे हम प्राकृतिक संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं को जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है हमारी, 1 होती है, 2, 3, ये जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं सब हमारी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोल देते हैं ना, नेचुरल नंबर होते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं। अब हम ये कहें कि भाई 2 से बड़ी और 3 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो प्राकृतिक संख्या, तो भैया कोई आ सकती है क्या आपकी नजर में हो तो बताइए आप, कि भाई 2 से तो बड़ी है प्राकृतिक संख्या और 3 से छोटी हो, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऐसा जो समुच्चय बनेगा, हमारा सेट बनेगा, वो क्या होगा, हमारा फाई होगा। बात समझ में आई। या हम ये कहें कि भाई 2 से भाज्य यानी कि विभाजित होने वाली विषम संख्या का समुच्चय। अब 2 से विभाजित होने वाली आप विषम संख्या को 2 से विभाजित कैसे कर सकते हैं, 2 से, यदि 3 है हमारा, 3 हमारी कैसी है, विषम संख्या। विषम संख्या कोई भी क्या 2 से विभाजित नहीं होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली तो नहीं हो सकती है। तो हम ये से क्या कहेंगे, कैसा समुच्चय है हमारा, रिक्त समुच्चय। बात समझ में आ गई आपके। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, इसे लेते हैं भाई। दूसरा समुच्चय क्या है हमारा, दूसरा है हमारा एकल समुच्चय। देखो इनके बारे में समझना जरूरी है, और ये समझ में आने चाहिए आपके, तभी आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है तभी कर पाएंगे आप ध्यान रखना, तभी आप कर पाएंगे इसको। जब तक आपकी समझ में ये नहीं आएंगे कि कौन सा समुच्चय हमारा कैसा होता है, क्या उसकी विशेषता होती है। एकल समुच्चय दूसरा लेते हैं हम, एकल, इसे सिंगलेटन सेट बोलते हैं। और एकल समुच्चय, एकल का मतलब वैसे भी आप समझ रहे होंगे, एकल का मतलब एक, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव होता है। यानी एक अवयव कैसे, जैसे मान लीजिए ये बन रहा है हमारा 5 है, ये एक सेट है हमारा, तो ये कैसे सेट है हमारा, एकल समुच्चय आप कह सकते हैं इसको। समझ गए। एकल समुच्चय का मतलब है जिस समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव होता है, उस समुच्चय को कहते हैं हम एकल समुच्चय। दूसरा लेते हैं भाई, तीसरा क्या है आपका, परिमित समुच्चय। बहुत ज्यादा यूज होता है भाई परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। फाइनाइट, परिमित के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, परिमित, जिसकी सीमा हमें पता हो, जहां एंड हो रहा है उसका, समझ रहे, जहां एंड हो रहा है, यानी एंड पॉइंट पता हो हमें, तो हम कहेंगे परिमित है। जैसे कोई एक सेट दे रखा है, मान लीजिए ए है हमारा कोई एक सेट, हमने लिखा AEIOU, यानी वॉवेल्स का सेट लिया हमने, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का सेट है। हमें इसका प्रारंभ भी पता है, अंत भी पता है, कि भाई अंतिम पता है इसका, कि भाई अंत कहाँ हो रहा है। ये परिमित यानी सीमित हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो,
सेट कहलाता है, सीमित हो तो परिमित सेट कहलाता है। समझ गए? कोई भी एक सेट है, कोई भी आप यदि कोई भी एक सेट और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 ये लिया हमने और यहाँ पर लिख दिया 100, तो हमें पता है कि कहाँ तक जा रहा है भाई, 100 तक जा रहा है, तो ये कैसा सेट है हमारा, परिमित समुच्चय है हमारा। इसके एग्जाम्पल और देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज से मैं बताऊंगा इसके एग्जाम्पल। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, ये 1.2 है भाई एक्सरसाइज। इसमें देखिए आपको मिलेंगे इसमें, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट देखते हैं इसमें भाई। 1.2 में देखो आपके दूसरा ही क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आप परिमित और अपरिमित बताइए। तो मैं केवल परिमित समुच्चय को देखूंगा कि जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय, भाई वर्ष में एक महीने में हमें पता है क्या होता है, हमारे 12 महीने होते हैं, तो आप सभी को लिख सकते हो, सभी के पता है आपको कहाँ खत्म हो रहे हैं हमारे, जनवरी से स्टार्ट करिए दिसंबर पर खत्म कर दीजिए, तो हमें क्या पता है, इसका एंड पता है कि भाई 12 महीने आते हैं। तो ये कैसा सेट है हमारा, परिमित है, 1 से लेकर 100 तक अभी मैंने बताया था, यही दे रखा है। ये भी कैसा है हमारा, परिमित समुच्चय है। 99 से 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य आप 99 से छोटे अभाज्य लिख सकते हो बिल्कुल। तो ये कैसा है, काउंटेबल है, बिल्कुल काउंट करके बता सकते हो भाई। तो ये कैसा है हमारा सेट, परिमित सेट है। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा अपरिमित सेट। अपरिमित का मतलब है जिसका हमें एंड पता ना हो, यानी कि लास्ट कहां तक जा रहा है ये पता ना हो। जैसे एक ही सेट यही ले लेते हैं हम, यदि ये आ जाता है 1 2 3 4 ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने 100 पे ये कर दिया, 100 आ रहा था, तो कैसा था ये, परिमित था, क्योंकि मुझे पता थी कि एंड पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है। लेकिन यदि 100 नहीं आ रहा और डॉट डॉट इसी तरीके से लग रहा है, तो मुझे ये नहीं पता कि इसका एंड कहाँ होगा, तो ये कैसा सेट है हमारा, अपरिमित सेट हो गया। तो ये हमारा अपरिमित सेट है। ये आपको सेकंड क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपके ये। तो जो सेट परिमित नहीं होता है वो कैसा होता है हमारा, अपरिमित सेट कहलाता है। इसके बाद में आता है आपका समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब होता है, समान समुच्चय कि दो समुच्चय एक जैसे हों, यानी उसके अवयव वही होने चाहिए। जैसे कोई एक ए समुच्चय लिया मैंने, और ये लिया ए बी सी, और एक लिया मैंने बी, ये लिया मैंने बी ए सी, इस तरीके से ले लिया ये, तो ये दोनों कैसे हैं हमारे, समान समुच्चय हैं। समान समुच्चय, समान समुच्चय इक्वल सेट कहलाएगा, क्योंकि जो अवयव ए के अंदर हैं वही अवयव हमारे बी के अंदर हैं। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, समान समुच्चय कहलाता है। फिर उसके बाद में आता है, ये लेते हैं समतुल्य। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इक्विवेलेंट और ये इक्वल है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है जो ये समतुल्य, दोनों में आप समझना डिफरेंस को। समान समुच्चय में अवयवों की संख्या भी समान होगी और वही अवयव होंगे, ए इसमें है तो ए इसमें है, बेशक क्रम चेंज होगा इनका, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, और मैं बता चुका हूं कि आगे पीछे आप सेट में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लिख सकते हैं हम। अब यहां पर जब हम समतुल्य की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है हमारा, कि इसमें अवयव यदि इसके अंदर कितने थे हमारे, 3 थे भाई, 1 2 3 3 थे, इस बी सेट के अंदर भी अवयव 3 ही हों हमारे भाई, ये लिए मैंने अवयव 3 लिए, तो अवयव तो इसके इक्वल नहीं है, अवयव इक्वल होना नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है हमारे और इसमें भी 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा, समतुल्य समुच्चय। समझ गए? इसके बाद एक और चीज पढ़ते हैं, परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या, कार्डिनल नंबर और बताऊंगा मैं आपको। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है जो हमारा परिमित, ये कैसा हमारा परिमित है क्योंकि इसमें हमें एलिमेंट पता है, गिन सकते हैं। परिमित समुच्चय होता है जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है, वो हमारा परिमित समुच्चय है। अब इसमें कितने हैं हमारे, 1 2 3, तो 3 जो
है हमारी, वो क्या है, इसके कार्डिनल नंबर कहलाता है। यानी कि किसी भी समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। ये वाली, ये था हमारा समुच्चय की, ये 6 जो पॉइंट लिया था। अब मैं कहने लगूं भाई ए है, ए जो सेट है, इस ये सेट है हमारे पास, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर को जो डिनोटेट करते हैं हम, वो करते हैं हम इस तरीके से, एन ए लिख देते हैं ऐसे करके, एन ए। इसका मतलब है कितने एलिमेंट हैं ए सेट के अंदर, तो हम जानते हैं कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3 है, तो इसके कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये कार्डिनल नंबर बताया मैंने। एक पॉइंट और रह गया, लास्ट पॉइंट आपको जो समझाना चाहता हूं मैं, वो है हमारा असंयुक्त समुच्चय, जिसे कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि भैया कोई भी यदि 2 सेट हैं, 2 सेट मान लीजिए, एक सेट है हमारा और ये दे दिया हमें ए बी सी, दूसरा सेट है हमारा बी है और ये हमारा डी ई एफ, ये सेट है। ए और बी 2 सेट हैं हमारे पास, तो असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या है, असंयुक्त कहते हैं जब इन दोनों समुच्चयों के अंदर कोई भी अवयव एक जैसा ना हो। भाई इसमें क्या है, ए बी सी है, इसमें क्या है, डी ई एफ है, तो ये क्या है, हमारे असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। समझ रहे हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब दोनों में कोई भी एक जैसा ना हो, कोई भी कॉमन अवयव ना हो। तो देखो ये मैंने आपको बताए, ये मैंने बताए थे आपको समुच्चय के प्रकार, ये समझ में आए होंगे। सेकंड एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज आपको करनी है, इन्हीं पर आधारित है। यदि आपकी समझ में आ गए होंगे तो आप कर लेंगे इसे, और आगे जो अब चलेंगे, आपकी ये थ्योरी थी, थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसलिए मैंने इसी तरीके से समझाया है। आगे मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको 1.3 कराऊंगा। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।